नेक्स्ट हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ टेबल इन रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस के अंदर टेबल का कंसेप्ट क्या है। टेबल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डाटाबेस। डाटाबेस का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल है। रिलेशनल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलेशनल डाटाबेस वो डाटाबेस होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को टेबल्स की फॉर्म में मेंशन किया जाता है। तो रिलेशन इज़ आल्सो रेफर टू एज टेबल। इट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। ये रिलेशनल डाटाबेस का बुनियादी कंसेप्ट है। इट इज़ आल्सो नोन एज रिलेशन, इसे रिलेशन भी कहते हैं। द एक्चुअल डाटा ऑफ डाटाबेस इज स्टोर्ड इन टेबल्स। जो एक्चुअल डाटा होता है डाटाबेस का वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड टेबल इन MS एक्सेस। डाटाबेस और टेबल्स में क्या फ़र्क है। अ डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस जो है हमारे पास वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स, इन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। और टेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। ये इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा और रिकॉर्ड्स। तो क्या हमें पता लगा कि डाटाबेस जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, जिनके अंदर हमारे पास हम टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूरीज भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। जबकि टेबल जो है डाटाबेस का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उसका एक पार्ट है जिसके थ्रू हम डाटा को और रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ टेबल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अ टेबल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू। टेबल का हर सेल जो है सिर्फ एक वैल्यू रखेगा। और ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम, हर कॉलम का यूनिक नेम होगा। ऑर्डर ऑफ कॉलम हैज़ नो इम्पोर्टेंस। जो कॉलम की तरतीब है इसमें टेबल के अंदर वो कोई अहमियत नहीं रखती। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, रोल नंबर, इसके अंदर फील्ड्स हैं हमारे पास, रोल नंबर, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, टोटल मार्क्स। तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं इस तरह से वर्टिकली। अगर हम इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, मीन रोल नंबर इधर आ गया है, मैथ अगर हम फिज़िक्स के पहले लिख लेते हैं और फिज़िक्स को मैथ के बाद लिख देते हैं, तो कॉलम की तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दी ऑर्डर ऑफ रोज इज़ इनसिग्निफिकेंट। हमारे पास हॉरिजेंटली जो है वो रोज हैं। अगर हम रो नंबर 3 को पहले, रिकॉर्ड नंबर 3 को बाद में लिख देते हैं और रिकॉर्ड नंबर 4 को पहले लिख देते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। हर रो जो है रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। और रो कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। रो जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये वाला डाटा हम 2 दफ़ा नहीं डाल सकते रिकॉर्ड 3 को। आज के लिए इतना ही। कल आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।